देख रहे हैं हर परिवार एक घर और आज हमारी चर्चा का विषय है गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खासकर रोड्स और हाईवेज, जिससे काफी क्षेत्रों को फायदा पहुंचा है। कौन से हैं ये क्षेत्र? क्या इन हाईवेज के बाद आप यहां एक अफोर्डेबल घर खरीद सकते हैं? स्वागत है प्रदीप अग्रवाल, सीएमडी सिग्नेचर ग्लोबल का। सिग्नेचर ग्लोबल एनसीआर के अफोर्डेबल और मध्यवर्गीय प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। समीर जसूजा प्रॉपर्टी के सीईओ और फाउंडर भी हमारे साथ हैं। समीर गुरुग्राम के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, ऐसा रियल एस्टेट में माना जाता है। प्रदीप जी, शुरू करते हैं सोना एलिवेटेड रोड से, जो इसी साल जुलाई में चालू हुई है। कौन से एरियाज हैं जिनको इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है? तो मनीषा जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी शहर की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इवन उसके जो सक्सेस है उसका भी जो मेन फैक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और गुरुग्राम इस वक्त इसका केंद्र बन चुका है। अगर मैं रिसेंटली जिसकी आप अगर हम बात करें सोना एलिवेटेड हाईवे की, सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। अदरवाइज आप ये देखिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे मैं मानता हूँ कि आने वाले 2023 तक उसको ओपन कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ संभावनाएं हैं। उसके बाद ये पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है, रिंग बन जाता है, क्योंकि रिसेंटली 1 जुलाई के अंदर भी सोना एलिवेटेड रोड जो है उसका उद्घाटन हुआ है। उससे भी जो सोना और जो गुरुग्राम की कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। लगभग 4 से ज़्यादा राजमार्ग उससे जुड़ गए हैं। आप ये देखिए कि जो सोना और गुरुग्राम है उसके साथ एक दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी निकल रहा है। उस कॉरिडोर से लगभग 6 राज्य जुड़ते हैं। तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इन सारी चीज़ों में। और ख़ास करके अगर सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र को बेनिफिट होता है तो मुझे लगता है रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहूलियत मिले तो वो वाकई वहाँ घर खरीदने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। समीर, लोगों का मानना है कि सोना एलिवेटेड रोड के बाद सोना साइड में जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अब लोगों को देखना चाहिए और उन पर नज़र डालनी चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल देखना चाहिए। सोना एक्सप्रेसवे जो बना है वो 22 किलोमीटर लंबा है, 7 किलोमीटर उसमें एलिवेटेड हाईवे है। उससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। वो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था वहां पे ट्रैफिक का, और कोई जाना नहीं चाहता था उतनी दूर पर। अब आप उस एक्सप्रेसवे के थ्रू 15 मिनट के अंदर सोना पे पहुंच सकते हैं। तो उससे सारे प्रोजेक्ट जो वहां पे हैं उनमें काफी प्राइसिंग में अंतर आया है। लगभग कुछ प्रोजेक्ट तो दुगना हो गए हैं पिछले 1 साल में उसकी वजह से, और आने वाले टाइम पे भी अब वो एक बहुत गुड़गांव का अहम हिस्सा भी बन सकता है, ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेसवे। चलिए, ये तो था सोना एलिवेटेड रोड। थोड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं प्रदीप जी ना। ये प्रोजेक्ट जो है वर्षों से लटका हुआ प्रोजेक्ट है, अब आखिरी मंजिल पर जैसे माना जाए वहां पहुंच गया है। 2023 तक लागू होने की उम्मीद है, या इनफैक्ट हमारा मानना था कि शायद गुड़गांव वाला साइड 2022 में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि और कुछ महीने लग सकते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट कई साल पहले ही लॉन्च कर दिए थे। आपका क्या मानना है कि कुछ री रेटिंग होगी इस मार्केट में, यहाँ भी दामों में वृद्धि आएगी, या ये ऑलरेडी हो चुका है इस एक्सपेक्टेशन में कि एक्सप्रेसवे अब पूरी होने ही वाली है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2023 में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाए। और एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसा अभी समीर ने भी बताया कि जो सोना एलिवेटेड रोड जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही वहाँ के जो प्राइजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, और अभी भी बहुत ज़्यादा प्राइजेस और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा ही सेम मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी थोड़ा सा प्राइजेस उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। सो अभी वहाँ पर कुछ अभी बैलेंस है, थोड़ा मुझे लगता है कि और प्राइस बढ़ सकते हैं। 2023 में जिस दिन ये ओपन हो जाएगा, मैं आज भी मान के चलता हूं लगभग 50% से ज्यादा जो प्राइस है वो यहां से राइज होंगे।
अभी रिसेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं और इवन सिग्नेचर ग्लोबल भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट उसी द्वारका एक्सप्रेसवे पर लाकर लॉन्च कर रहा है। सो मैं बहुत होपफुल हूं कि 2023 में, जैसा कि अभी जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान कहा है कि 2023 तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे डिलीवर कर देंगे। सो क्वाइट होपफुल कि 2023 में अगर ये डिलीवर होता है तो गुरुग्राम का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एक नई दिशा लेगा। एक और प्रोजेक्ट है जिस पर हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल में अनाउंसमेंट किया है। समीर, SPR यानी सदर्न पेरिफेरल रोड के अपग्रेड के लिए अप्रूवल दिया गया है सीएम खट्टर के ऑफिस से और बजट से भी पैसे निकाले गए हैं। इससे क्या फायदा पहुंचेगा गुरुग्राम के एरिया और रियल एस्टेट पर खासकर? हाँ, इससे भी 1900 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। 8 फ्लाईओवर बनने हैं, 6 लेन का कैरेजवे बनना है और 6 लेन का सर्विस रोड बनेगा। तो SPR रोड जो कि प्राइसिंग में आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आधे दामों पे मिल रही है, वहां पे भी बहुत उम्मीद है कि प्राइस अप्रिसिएशन काफी जल्दी आएगा इसकी अनाउंसमेंट के बाद। और पूरी तरीके से गुड़गांव का जो एक्सटेंडेड था पार्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना, SPR, न्यू गुड़गांव, ये चारों ही रीजन उभर के आएंगे प्राइसिंग में और रहायश में भी यहाँ पे रहने में बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज ये सब एरियाज में रोड की बहुत प्रॉब्लम थी, कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम थी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही आएगा तो वहां पे भी वृद्धि आएगी। एक मामला लास्ट में पूछना चाहूंगी प्रदीप जी से कि पोल्यूशन को लेके जो थोड़ा सा कंसर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन आपको लगता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जब रेडी हो जाएंगे तो पोल्यूशन में भी थोड़ा, एयर पोल्यूशन से भी थोड़ी राहत मिल सकती है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि अगर जो ट्रैफिक है अगर वो डाइवर्ट होगा, ऑफ कोर्स जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा। और वैसे भी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगता है अभी भी पॉल्यूशन कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि ये जो नवंबर का महीना होता है इसमें पॉल्यूशन पूरे दिल्ली NCR को कहीं ना कहीं चपेट में लेता है। तो क्वाइट होपफुल जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से निर्माण इनका हो चुका होगा तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल पूरी तरीके से हो पाएगा। प्रदीप अग्रवाल, समीर जसूजा, इस चर्चा के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात फिर होगी एक और अहम रियल एस्टेट के मुद्दे पर।